Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankra and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और आज जो एक धांसू टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है बेस सिस्टम। ये भी पूरी तरह ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स से भरा हुआ टॉपिक है। तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या ट्रिक्स है, सब हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो यस, बेस सिस्टम में आपका स्वागत है गाइज। तो यहाँ हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ, क्या ट्रिक होती है कन्वर्जन ऑफ एनी बेस टू डेसिमल, देन डेसिमल टू एनी बेस, देन एनी बेस टू एनी बेस। अब आप बोलोगे सर डेसिमल क्या है, बेस क्या है, पहले ये तो बताओ। सब बताऊंगा गाइज, सब बताऊंगा, बने रहो, है ना। तो कैसे आप पहले तो बेस क्या होता है, फिर उसमें डेसिमल क्या, फिर आप कैसे कन्वर्ट करते हो एनी बेस टू डेसिमल या डेसिमल टू एनी बेस या एनी बेस टू एनी बेस, वो हम देखेंगे। और फिर हम करेंगे कुछ शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यस गाइस, देखो बेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आप और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम पता है कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में जहाँ बेस सिस्टम यूज होता है डेसिमल। डेसिमल यानी 10 डिजिट्स की। हमारी जो भी दुनिया है वो 10 डिजिट से भरी हुई है, और वो 10 डिजिट आपको बचपन से पता है ना, ये वाले। मुझे बताओ, इनके अलावा आज तक कोई भी एक डिजिट आपने देखा? उसके आगे जितने भी नंबर बने हैं वो सारे इन्हीं डिजिट को लेकर बने हैं। आपके मार्क्स, आपकी आने वाली सैलरी, जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो उसकी प्राइस जो भी है वो इन्हीं डिजिट से बने हुए हैं। तो गाइज इसको बोला जाता है डेसिमल। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम रहेगा मेरा, थोड़ा आवाज़ भी डाउन है ना, बट टॉपिक आपको पूरा जस्टिफाई करा दूंगा, डोंट वरी। तो 0 to 9 ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यानी कि अर्थ, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम चलती है, आप कहीं भी चले जाओ, है ना। 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लो, 10 डिजिट है, उसको डेसिमल बोला जाता है। बाइनरी मतलब क्या होता है, जहाँ दो ही डिजिट हो, 0 and 1। जहाँ बाइनरी सिस्टम यूज होती है वहाँ सिर्फ दो ही डिजिट है, 0 1। इसके अलावा तीसरा डिजिट उनको पता ही नहीं, है ना। जिस प्लेनेट पे हेक्सागोनल सिस्टम यूज होती है उनको सिर्फ 6 डिजिट पता है। हेक्सागोनल मतलब 6 डिजिट, यानी 0 1 2 3 4 5, बस इतने डिजिट। उनको ये 6 7 मतलब डायग्राम है उनके लिए, है ना, उनके लिए डिजिट नहीं है। तो गाइज ये अलग अलग बेस, डेसिमल में तो हमें पता है, लेकिन जब हमें किसी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लो कोई प्लेनेट में एक इंसान जी रहा है जहाँ बाइनरी सिस्टम यूज होती है, हेक्सागोनल सिस्टम यूज होती है, बेस 5 सिस्टम यूज होती है, बेस 7 सिस्टम यूज होती है, और उसको अब हमारे प्लेनेट पे आके डेसिमल में अपना कन्वर्जन करना है सैलरी का। होता है ना कि जब हमें इंडिया से यूएस में जॉब लगती है तो हम देखते हैं करेंसी, है ना। यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 50 लाख, वहाँ हमें मिल रहे हैं 8 हज़ार। तो ये दोनों कंपेरेबल थोड़ी है, क्योंकि वहाँ 8,000 जो भी मिलेंगे डॉलर्स में मिलेंगे, या 50 लाख जो भी मिलेंगे रुपीज़ में मिलेंगे। फिर हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि भाई ये सब तालमेल तो सही है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, पीपीपी, वो भी हम काउंट करके देखते हैं, बट अगेन वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। जस्ट मैं थीम बता रहा हूँ आपको कि होता है ना कि हम कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ हम जितना कमा रहे हैं, मान लो यहाँ 20 लाख कमा रहे हैं, यूएस में 9,000 डॉलर कमा रहे हैं, क्या ये इक्विवेलेंट है? अगर इक्विवेलेंट है तो जाना सही है, नहीं तो फिर इंडिया में सही है ना, या वाइस वर्सा। वहां से कोई अगर इधर आना चाहता है तो वो भी देखेगा कि यार वहाँ डॉलर में इतना मिलता था, अब यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो रुपीज़ में मेरे को कम से कम इतना चाहिए, तो आना वर्थ है। तो बस गाइज यहाँ पर भी वही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो कोई अलग प्लेनेट से कोई बंदा यहाँ शिफ्ट हुआ, या अपना बंदा किसी और प्लेनेट पे गया, तो बताओ यहाँ पे डेसिमल के हिसाब से वहाँ अगर हेक्सागोनल चल रहा है, तो बताओ उसका इक्विवेलेंट फिगर क्या रहेगा। अगर मान लो उसका यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ 1986 है, तो वो 1986 उस प्लेनेट पे क्या क्या रहेगा जहाँ पे हेक्सागोनल सिस्टम यूज होता है, क्योंकि 1986 देखो, 1986 है ना, लेकिन उनको वन तो खैर पता है ना, लेकिन 9 8 6 ये 3 डिजिट तो इनको पता ही नहीं ना हेक्सागोनल में। तो 1986 को वो क्या पढ़ते हैं, या वो क्या लिखते हैं, या उनके प्लेनेट से कोई बंदा इधर आ रहा है तो डेसिमल के हिसाब से उसका ईयर ऑफ बर्थ यहाँ क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। ये तो डेसिमल टू एनी बेस या एनी बेस टू डेसिमल में ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ एनी बेस टू एनी बेस है, यानी बाइनरी बेस टू हेक्सागोनल पे गया, हेक्सागोनल टू पेंटागोनल पे गया। ठीक है, सब देखेंगे हम। तो गाइस बने रहो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनी बेस टू डेसिमल। एनी बेस टू डेसिमल मतलब देखो, अगर मैं यहाँ बेस ले लूँ 4 और मुझे उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, है ना, बेस ले लूँ 4, उसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मान लो 2 3 1 1, है ना। क्योंकि बेस अगर 4 है तो इनको सिर्फ कितने डिजिट पता होंगे, 4, वो भी कौन से, 0 1 2 3 लाइन से। शुरुआत 0 से ही होगी, बाइनरी में 0 1। अगर बेस 3 होता तो 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3, 5 होता तो 0 1 2 4, 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4 अगर 5 होता तो। तो गाइज अगर कोई बंदा
₹2311 कमा रहा है उस प्लेनेट में जहां पे बेस 4 यूज होता है, और वो अब हमारे प्लेनेट पे शिफ्ट होना चाहता है, तो इसी के इक्विवेलेंट हमने उसको कितना देना चाहिए? इसी के इक्विवेलेंट 2311 तो वो वहां कमा रहा है जहां बेस 4 यूज हो रहा है। अब वो हमारे प्लेनेट पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसी के इक्विवेलेंट हमें उसको कितना देना चाहिए? तो गाइस बहुत सिंपल सिस्टम है, एनी बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करने की सिस्टम देखो क्या है। सबसे पहले तो जितने डिजिट है लिख लो 2 इंटू, देखो किस पैटर्न में लिख रहा हूं मैं, यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में एडिशन रहेगी, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, बराबर। जितने भी डिजिट है 2 3 1 1 सब लिखा मैंने, 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हर ब्रैकेट के बीच में और क्या कर रहा हूं मैं? एडिशन। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के बीच में एडिशन। ना पता है गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो भी बेस को आपको कन्वर्ट करना है, जो भी बेस, आपने 2311 तो यूज कर लिया, बट व्हाट अबाउट दिस बेस 4, इसको अब आप यूज करोगे, ये इंटू समथिंग में आप उसको यूज करोगे कैसे? उसकी पावर्स को, उसकी पावर असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर से जाओ, मतलब आपको जस्टिफाई करना इजी हो जाएगा। तो 4 सबसे पहले पता है कौन सी पावर आएगी? 0। सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट में रेस टू 0, फिर यहाँ रेस टू 1, यहाँ रेस टू 2 और यहाँ रेस टू 3। 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, खत्म। तो देख लो 2 इंटू 4 कितना, 4 3 कितना होता है? 64। 3 इंटू 4 स्क्वायर इज 16। 1 इंटू 4 इज 4, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज वॉट? 1। तो गाइज अब देख लो ये कितना हुआ? 128। 48, 16 3 जार 48, 1 इंटू 4 4 एंड 1 इंटू 1 1। देख लो ये कितना आंसर आया गाइज? ये आंसर आया 176, 181, 181। यस, ठीक है। मतलब मान लो वो बंदा जो 2311 सैलरी कमाता है, वो वहां से यहाँ शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे वो बेस 4 यूज होता था, यहाँ बेस 10 यूज होता है ना, डेसिमल यानी बेस 10 ऑलवेज। तो एनी बेस टू डेसिमल, तो बताओ इसी के इक्विवेलेंट हमने उसको कितना देना चाहिए? 181 रुपए, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। 181 अगर हम उसको दे दे तो उसको वहां जितना मिलता था उतना उसको यहाँ मिल रहा है। मतलब वो 181 फिर से उसके पापा मम्मी को अगर मनी ऑर्डर से भेज दे, उस प्लेनेट पे जाएगा नहीं, बट फिर भी मान लो, तो वो 181 को उसके पेरेंट्स जब कन्वर्ट करेंगे उधर के हिसाब से, वो 2311 ही आएगा। चमका गाइस? तो एनी बेस टू डेसिमल इसी तरह करना है। बस एक बार और बता दूं एग्जांपल, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, बेस हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 6। ये बेस 6 है, मतलब वो बंदा वहां पे 23,514 रुपये साल के कमा रहा है या महीने के कमा रहा है, चलो मान लो महीने के, साल के बहुत कम हो जाएंगे, महीने के 23,514 कमा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या करोगे आप? सेम, अब आपको पता है जितने भी डिजिट्स है, बहुत सही पैटर्न है, जितने भी डिजिट है, सो 2 इंटू समथिंग प्लस ब्रैकेट्स के बीच में प्लस 3 इंटू समथिंग प्लस 5 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग। और समथिंग में क्या आएगा? जो भी बेस है जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, उसकी असेंडिंग पावर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्टिंग विथ रेस टू 0, यानी 6 रेस टू 0, रेस टू 1, रेस टू 2, रेस टू 3, रेस टू 4। शुरू करो गाइस। तो 6 रेस टू 4 होता है 1296, 6 क्यूब होता है 216, 6 स्क्वायर 36, 6 रेस टू 16, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। बस अब देख लो, 6 इंटू 1 6 4। इस टॉपिक पूरा जस्टिफाई कराऊंगा। थोड़ा सा एनर्जी लेवल भले ही कम हो, चलो ऐड कर लो। 3430, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। यस, 3430, मतलब 23,514 जो कि बेस 6 है, वहां जो मंथली कमा रहा है वो यहाँ आके उसी के इक्विवेलेंट उसको मंथली कितना देंगे? 3430। दैट्स इट गाइस, कम का बहुत आसानी से। तो ये था कन्वर्जन ऑफ एनी बेस टू डेसिमल। अब उल्टा देखेंगे, डेसिमल टू एनी बेस। अब तक क्या हो रहा था? वहां का बंदा हमारे यहाँ आ रहा था, हम कहाँ पर है? डेसिमल में।
हम 0 से लेकर 9 डिजिट को जानते हैं हम डेसिमल में, तो वहाँ का बंदा यहाँ आ रहा था, अब यहाँ से अगर वहाँ शिफ्ट होगा तो डेसिमल टू एनी बेस कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत बढ़िया है गाइस देखना। तो मान लो 2316 है ना, टू द बेस 10, डेसिमल यानी टू द बेस 10 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है टू द बेस 6 में, टू द बेस 6 में। या फिर आप ऐसा कर लो ना, जो एग्जांपल अभी आपने देखे उसी को कन्वर्ट करते हैं। मुझे बताओ 23516 टू द बेस 6 कितना आया था, 3430 टू द बेस 10, 3430 टू द बेस 10। अब हम क्या करते हैं, अब 3430 टू द बेस 10 को हम कन्वर्ट करके देखते हैं टू द बेस 6 में, और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वाकई में क्या सेम आंसर आ रहा है। चलो गाइस, तो 3430 आ जाओ, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं बदलता हूँ, 3430 ले लेता हूँ, और बड़ी फिगर टू द बेस 10 है ना, वही आंसर आया था हमारा 3430 टू द बेस 10, उसको हमें कन्वर्ट करना है टू द बेस 6 में। हमने इस वैल्यू को टू द बेस 6 में जो है उसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। अब वही हम सेकंड मेथड से क्रॉस चेक करेंगे कि ये टू द बेस 10 वाकई में ये मिल रहा है टू द बेस 6 में, चेक कर लेते हैं। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले तो अब वो पैटर्न तो आपने समझ लिया, वो पैटर्न एकदम हलवा पैटर्न था। क्या था, हर डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर डिजिट को हम एक एक डिजिट को ब्रैकेट में लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसकी, जो भी बेस है उसके पावर से, है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट असेंडिंग पावर, रेस टू 0, रेस टू 1, रेस टू 2, रेस टू 3, जो भी बेस है उसकी, और सब ब्रैकेट को हम ऐड कर दे रहे थे। ठीक है, ये पैटर्न आपने समझा। अभी इसमें क्या करना है गाइस, अब इसको एक स्टोरी की तरह समझो। ये अगर मैं आपको ऐसे बताने गया ना आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन अब ये स्टोरी की तरह अगर आप समझोगे तो हलवा लगेगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कि यार 3430 टू द बेस 10 को टू द बेस 6 में जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसकी मैक्सिमम कितनी पावर जो इसको कन्वर्ट करती, मतलब इससे जस्ट छोटी है, जैसे 6 रेस टू 0, ऑफकोर्स इससे छोटी, लिखते जाओ। शुरुआत हमेशा 6 रेस टू 0 से करो, लिखते जाओ, है ना। अगेन कैसे, राइट टू लेफ्ट, सेम वही प्रोसेस हो रही है, वही प्रोसेस हो रही है, सिर्फ अब उल्टे ढंग में। वहां पे हम ये पावर सबसे एंड में लिखते थे, है ना, यहाँ पावर हम सबसे एंड में लिखते थे, यहाँ पहले पावर लिखना है। 6 रेस टू 0 क्या होता है, 1 लिखो, तब तक लिखते जाओ जब तक वो वैल्यू इससे छोटी आ रही है, वो पावर की वैल्यू जब तक इससे छोटी आ रही है लिखते जाओ। 6 रेस टू 0 1 है, चलो इससे छोटा है। 6 रेस टू 1 6 होता है, इससे छोटा है। 6 स्क्वायर 36 होता है, इससे छोटा है। 6 क्यूब 216 होता है, इससे छोटा है। 6 रेस टू 4 1296 होता है, इससे छोटा है। 6 रेस टू 5 ना 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 ना, 6 रेस टू 5 तो बहुत बड़ा आ रहा है, 5 डिजिट नंबर आता है ना। 6 रेस टू 5 5 डिजिट नंबर आता है, ये तो 4 डिजिट है, यानी पक्का इससे बड़ा आएगा। तो हमें उससे बड़ा लिखना ही नहीं, हमें कहाँ तक लिखना है, हमें तब तक सिस्टमेटिक अप्रोच से रेस टू 0 से स्टार्ट करो, राइट टू लेफ्ट, रेस टू 1 2 3 तब तक लिखते जाना है जब तक ये पावर वैल्यूज इससे छोटी है। रिपीट, ये पावर वैल्यूज इससे छोटी है। तो देखो ये सारी पावर वैल्यूज जो है हमने लिखी, ये दिए हुए नंबर से छोटी। चलो अब शुरुआत करेंगे गाइज। अब पता है स्टोरी की तरह, हाँ अब स्टोरी क्या है, ये सारी अब शॉप्स है, ये सारी आप देखो, फन फेयर में जाते हो, मेले में जाते हो ना, मेले में गए होंगे कभी, तो वहां पे एक होता है, हर एक सामान 99 का, हर एक सामान 199, वहां पे कुछ भी ले लो आप 99 ही देना होगा। वॉच से लेकर एक हल्का सा कंघी ले लो तो भी 99 देना होगा। एक शॉप होती है जहाँ हर सामान 499 का, है ना। तो गाइज इसी तरह ये मेला है, और मेले में 5 दुकानें हैं। यहाँ हर एक सामान कितने का है, 6 रेस टू 4, 6 रेस टू 4 यानी 1296। यहाँ हर एक सामान 6 रेस टू 4 यानी 1296 का है। यहाँ हर एक सामान 216 का है, यहाँ 36 का है, यहाँ 6 का है, और यहाँ 1 का है। 6 रेस टू 0 1 6 36 216 1296। तो यहाँ पे आप एक मेले में गए हो, मेले में आपके पास इतने रुपीज है, जिस भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है आपके जेब में उतने रुपीज है गाइस, 3430 रुपीज आपके जेब में है। आप मेले में गए हो जहाँ 5 दुकानें, यहाँ हर एक सामान 1 रुपए का, 6 का, 36 का, 216 का, 1296 का। शुरुआत आप हमेशा यहाँ से करोगे, शुरुआत हमेशा इस वाले दुकान से करोगे, सबसे लेफ्ट वाली। आपको पता है हर एक शॉप पे जाना है, अब रूल क्या है, आपको हर एक शॉप पे जाना है और जितनी हो सके मैक्सिमम आइटम उठाने हैं, जितने मैक्सिमम, आई रिपीट, जितने मैक्सिमम आइटम आप उठा सको उतने उठाने हैं। तो आप अगर पहले शॉप पे गए जहाँ पे हर एक सामान कितने का है 1296, आपके जेब में कितना है 3430,
आपके जेब में 3430 है, यहाँ हर एक सामान 1296 का है। रूल सिंपल है, शुरुआत हमेशा इस शॉप से होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन हर शॉप में आपने जितने मैक्सिमम सामान उठा सकते हो उठाने हैं, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं एक ही उठाता हूँ, नहीं यार छोड़ो इस पे मैं एक भी नहीं उठाता हूँ, नहीं, जितने मैक्सिमम उठा सकते हो। तो मुझे बताओ कॉमन सेंस से, अगर यहाँ हर एक सामान 1296 का है, आपके पास 3430 है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने उठा पाओगे? दो, क्योंकि 1296 इंटू टू कितना होता है? 1296 इंटू टू कितना हो जाएगा गाइस? 2592। अगर मैं और एक 1296 का उठाना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं और एक 1296 का उठाना चाहूँ तो 3888 बिल आ जाएगा। बिल कितना आ जाएगा? 3888। लेकिन मेरे पास कितना है? 3430 है। बिल आ जाएगा 3888, लेकिन मेरे पास है 3430 और यहाँ उधारी नहीं चलती। आज नगद कल उधार। फन फेयर आनंद मेला कभी भी बंद हो जाएगा, वो उधार क्यों देगा? है ना, उसको पता है कस्टमर कल कहाँ ढूंढेंगे हम। तो गाइस यहाँ उधारी नहीं चलेगी तो इसीलिए यहाँ पे वो मैक्सिमम कितने आइटम उठा पाएगा? दो, और उठाने मैक्सिमम ही है, ये रूल है। ठीक है, तो मैक्सिमम दो उठा पाएगा। 2592 बिल बन गया, तो तुरंत उसने क्या कर देना है, कोई उधारी नहीं है, 2592 देकर आगे बढ़ेगा। 2592 पहले दे देगा, समझे ना? टू कैसे आया? क्योंकि 1296 का एक आइटम है यहाँ, हमारे जेब में 3430 है, तो मैक्सिमम कितने उठाना है वो देखना होता है। तो 1296 के अगर मैं मैक्सिमम दो उठाऊँ तो 2592 तक बात बन जाएगी। तीसरा उठाऊँ तो ये इससे एक्सीड हो जाएगा, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए क्योंकि जेब में इतना ही है ना, तो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 2592 बिल बना 1296 के दो आइटम उठा के। जितने आइटम आप उठा रहे हो यहाँ लिखो, जितने आइटम आप उठा रहे हो यहाँ लिखो, और जितना बिल हुआ, तो दो आइटम 1296 के हिसाब से कितना बिल हुआ 2592 माइनस कर दो, माइनस कर दो भाई। ठीक है, तो बचा 838, 838 बचा। अब आप गए दूसरे दुकान पे, दूसरे दुकान पे हर एक सामान कितने का है गाइस? दूसरे दुकान पे हर एक सामान है 216 का। मेरे पास अब कितने रुपए? अब इसको भूल जाओ, मेरे पास है 838। तो 838 है तो मैं मैक्सिमम कितने ले पाऊंगा? तीन। क्योंकि गाइज अगर मैं 216 के चार आइटम उठा लूँ तो पता है कितना होगा? 848, लेकिन मेरे जेब में 838 ही है, इसलिए मुझे तीन ही आइटम उठाने पड़ेंगे। तो सॉरी, ये चार उठाओ तो कितना हो जाएगा? 864। चार उठाऊँ तो ये 864 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 838 ही है ना? तो मैं कितने उठा पाऊंगा? तीन ही आइटम उठा पाऊंगा। चार उठा लेता 864, उधारी चलती नहीं है, मेरे पास इतने ही है, तो मैं तीन ही उठाऊंगा। तीन उठा लिया तो बिल कितना हुआ? 648। तो 648 यहाँ पे कर देंगे। और कितने उठाए यहाँ लिख लो? तीन उठाए। तो जितने उठाए वो यहाँ लिख लो। सो 3 इंटू टू, जैसे 2 इंटू 1296, ये आया, माइनस किया। अब 3 इंटू 216 कितना आया? 648, माइनस कर दो 190। अब गए अगली शॉप पे, मुझे बताओ यहाँ 36 का आइटम है, कितना मैक्सिमम उठा पाएंगे? पाँच। मैक्सिमम पाँच ही उठा पाएंगे, क्योंकि 36 इंटू 5 180 होता है। छः उठा लिया तो बिल एक्सीड कर जाएगा, नहीं कर सकते। सो 36 इंटू 5 190। अब यहाँ 6 रुपए का देखो, हमारे पास पहले इतने थे, इस दुकान पे गए, दो आइटम उठाए, इतना बिल बना, ये बचा। ये लेकर हम यहाँ गए, ये लेकर, हाँ अब ये लेकर नहीं, ये 838 लेकर यहाँ गए, मैक्सिमम कितने उठा पाए? तीन मैक्सिमम। माइनस हुआ 648, 190 बचा। फिर ये 190 लेकर यहाँ गए, 36 का एक आइटम है, मैक्सिमम कितना उठा पाएंगे? पाँच। तो देखो 180, 36 इंटू 5 180 माइनस करके 10। ठीक है, अब 6 रुपए का एक आइटम है, मेरे पास 10 ही रुपया बचा है, तो मैं मैक्सिमम कितना लूंगा? एक ही लूंगा। तो 6 इंटू 1 6, एक ही आइटम लूंगा तो बिल कितने का बनेगा? 6 रुपए का ही ना, क्योंकि यहाँ हर एक आइटम 6 रुपए का है। तो बस अब मेरे पास बचे चार, और यहाँ हर एक आइटम 6:0 यानी एक एक रुपए का है, और मेरे पास बचे चार, तो मैक्सिमम कितने आइटम उठा लूंगा? चारों की चारों। उधारी नहीं चलती, लेकिन पैसा पूरा खत्म करना है, याद रहे, पैसा पूरा खत्म करना है। तो आखिरी में मेरे पास 4 रुपए बचे, या हर आइटम 1 रुपए का है, चार आइटम उठा लूंगा तो मेरे पास पैसा खत्म। और मेरा आंसर अब ये जो है वो मेरा आंसर है 23514। दिस इज माय आंसर। और चेक कर लो कि क्या यही था आपका? यस। जब आपने 23514 को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, बेस 6 से डेसिमल में, तो 3430 आया। ये था एनी बेस टू डेसिमल। अब जब हम डेसिमल टू एनी बेस किए तो हमने वाकई में 3430 लिया, जो वापिस आंसर 23514 ही आया, यूजिंग दिस अप्रोच। गाइस ये अप्रोच अगर ऐसे याद रखो ना, बहुत धांसू तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। एनी बेस टू डेसिमल जनरली सबको इजी जाता है,
है ना, क्योंकि बस सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन डेसिमल टू एनी बेस में कंफ्यूजन होता है, वो स्टेप्स भूल जाते हैं। लेकिन इसको एक कहानी की तरह, ये जो मैंने आनंद मेले की बात बताई ना, दुकानें, हर सामान कितने का मैक्सिमम उठाने हैं, ठीक है, उधारी नहीं चलेगी, आखिर में जीरो आना है, तो आपको हर कहानी याद हो जाएगी, हर एक स्टेप बाय हार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो गाइस देखो, एक एग्जांपल और करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे, और फिर एनी बेस टू एनी बेस देख के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो एक एग्जांपल यही करें। एक हमने एक और देखा था ना, ये देखो, हमने 2311 टू द बेस 4 को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था 181 आया था। 181, अब 181 टू द बेस 10 को हम टू द बेस 4 में कन्वर्ट करके देखते हैं, 2311 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, 181 टू द बेस 10 को टू द बेस 4 में करना है। अगेन मैंने क्या कहा, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसकी रेस टू पावर लिखते जाओ, उसकी रेस टू पावर लिखते जाओ तब तक जब तक ये वैल्यू से छोटी आ रही है। 4:0 1 होता है, छोटी है, चलो बहुत बढ़िया। 4:1 4 होता है, छोटी है, चलो। 4 स्क्वायर 16 होता है, छोटी है, चलो। 4:3 64 होता है, छोटा है, चलो बहुत बढ़िया। 4:4 256 होता है, बड़ा है, नहीं चलेगा। 256 181 से बड़ा है ना। आपको क्या बोला है, 181 जो दिन के कमा रहा है डेसिमल सिस्टम में, वो बंदा ऐसे प्लेनेट पे शिफ्ट हो रहा है जहाँ टू द बेस 4 है, तो उसको यहाँ के हिसाब से जो 181 मिल रहा है वहां के हिसाब से कितना मिलना चाहिए। तो रूल क्या है, अभी मैंने आपको बताया, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पावर लिखो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तब तक लिखते जाओ जब तक वो वैल्यू इस कन्वर्ट करने वाले वैल्यू से छोटी है। तो 4:0 1 3 4, 4:3 सॉरी 64, ये भी छोटी है, लेकिन जैसे 4:4 आप लिख रहे हो 256, ये इससे बड़ी हो गई तो नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते आपको पता ही है, क्योंकि अगर मैं लिख भी लूँ 4:4 256, तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं जीरो ही लूंगा ना, यहाँ पे मैं एक भी आइटम नहीं उठा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज होता है, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे उधारी सिस्टम नहीं चलता। तो 181 अगर मेरी जेब में, मैंने आपको ऐसे ही याद दिलाया ना, तो 181 मेरे जेब में, यहाँ हर एक सामान 256 का मैं एक भी नहीं ले पाऊंगा, तो लिख के कोई फायदा भी नहीं है। अगर किसी ने गलती से लिख भी लिया तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, बट टाइम वेस्ट होगा। तो चलो गाइस, मेरे पास 181 है। अब मेरे पास एक, सबसे पहले इस शॉप पे जाना है, 64 का एक आइटम है, तो मैक्सिमम कितने उठा पाऊंगा, मैक्सिमम दो ही आइटम उठा पाऊंगा, है ना, क्योंकि 64 इंटू 2 होता है 128, इसमें और अगर मैं 64 ऐड कर लूँ तो ये 192 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 181 ही है, तो सिर्फ मैं मैक्सिमम दो ही उठा पाऊंगा। तो 2 इंटू 64 128 बिल बना, और 128 जैसे मैं माइनस कर दूँ 53 बचा। अब ये 53 लेके मैं कहाँ जाऊंगा, सेकंड शॉप में, जहाँ हर एक सामान 16 का है, तो मैक्सिमम कितने उठा पाऊंगा, तीन। हर एक सामान 16 का है तो तीन उठा पाऊंगा। सो 16 इंटू 3 48, बचे पाँच। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट शॉप में, यहाँ हर एक सामान 4 रुपए का है, तो मेरे पास बचे 5 रुपए, या हर एक सामान 4 रुपए का, मैक्सिमम कितना उठा पाऊंगा, एक ही। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी की, मैक्सिमम हम कितनी क्वांटिटी ले पा रहे हैं, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, ये हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे 1 इंटू 4, मैं 5 रुपया है, यहाँ हर एक सामान 4 का है, एक आइटम लिया, 1 इंटू 4 4, बचा 1 रुपया, ये लास्ट 1 रुपया लेके यहाँ जाऊंगा, यहाँ है भी हर सामान 1 रुपए का, मेरे पास बचा भी 1 रुपया है, तो एक आइटम ले लूंगा। जैसे एक आइटम लिया, ये तो जीरो हो गया मनी मन, ये 2311 आंसर भी आ गया। और वही तो था गाइस, पेजेस पलट के देख लो, यही तो देखा था हमने कि 2311 टू द बेस 4 को जब हमने डेसिमल में किया था 181 आया। अब 181 टू द बेस 10 को, यानी डेसिमल को, जब टू द बेस 4 में किया तो 2311 आया। मतलब वहाँ 2311 कमाने वाला यहाँ 181 कमाएगा, यहाँ 181 कमाने वाला इसी के इक्विवेलेंट वहाँ कितना कमाएगा, 2311। चमका गाइस, तो ये है। एक बार चाहे तो वापिस वीडियो देखना, और कुछ है नहीं इसमें, यही घिसी पिटी प्रोसेस है, एकदम शानदार। ठीक है, एक और करना है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो कर लो। हाँ, 3680, इसको मुझे कन्वर्ट करना है टू द बेस 8 में, टू द बेस 8 में। ठीक है, अगेन शुरुआत करेंगे हम 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1,
8 रेस टू 0 कितना होता है 1, चलेगा। 8 रेस टू 1 8 होता है, 8 रेस टू 2 64 होता है। नाउ 8 रेस टू 3 512 होता है, ठीक है। 8 रेस टू 4 4000 समथिंग होता है। 8 रेस टू 4 कितना होता है 4000 समथिंग, बराबर। तो जो कि 4096 लगभग है ना। तो जो कि 4096 इससे बड़ा है तो हम वो नहीं ले सकते, तो हमें मैक्सिमम कितना लेना होगा 8 रेस टू 3 तक। अब 8 रेस टू 3 तक लिया क्योंकि 8 रेस टू 4 4096 से यहाँ कोई भी आइटम हम उठा ही नहीं सकते 3680 पैसे लेकर। तो बस आपने क्या किया, 3680 ये बेस 10 में है, उसको बेस 8 में करना है, तो 8 की असेंडिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट पावर लिखी तब तक जब तक वो वैल्यूज इस वैल्यू से छोटी है। जैसे बड़ी आ रही है वहां आपने छोड़ दिया। नाउ अब देखो शुरुआत हमेशा यहाँ से होगी। यहाँ 512 का एक आइटम है, आपके पास 3680 है, मैक्सिमम कितने ले पाओगे, मैक्सिमम कितने ले पाओगे। देखो गाइस 512 अगर मैं 7 ले लूँ तो 3584 चल जाएगा, 7 लिया तो बिल्कुल चलेगा। देखो 512 का एक है, अगर मैं 7 ले लूँ तो भी बिल कितना हो रहा है 3584। हाँ 8 ले लूँ तो बात नहीं बनेगी, 8 ले लूँ तो हमने देखा ना आंसर क्या आ रहा है 4096, 4096 बात नहीं बनेगी। तो 8 तो नहीं, लेकिन हम 7 बेशक ले सकते हैं क्योंकि 7 लिया तो 7 इंटू 512 कितना आया 3584। तो 3680 में से 3584 गया, बचा कितना 3584 जाने के बाद 96 रुपीज़ बचे मेरे पास। यहाँ पे मैंने 7 आइटम, मैंने कहा मैक्सिमम जितना ले सके उतना लेना है, तो 7 आइटम ले लिए, 3584 बिल बना। अब मेरे पास बचे 96 रुपीज़, 96 लेके इस शॉप पे जाऊंगा, या हर सामान 64 का है, बचे 96 की एक ही ले पाऊंगा, मैक्सिमम एक ही ले पाऊंगा। तो 64 माइनस कर दूं, बचा कितना 32, बचा 32। अब जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ हर सामान 8 का है, मेरे पास 32 बचे, कितने लूंगा 4, मेरे पास 8 रुपए का एक है, मेरे पास 32 बचे, 4 ले लूंगा क्योंकि 8 इंटू 4 32, तो 32 माइनस 32 जीरो। सर जीरो, अब यहाँ क्या लोगे, मत लो। अरे मत लो, लेना जरूरी थोड़ी है, जाना जरूरी वहां तक, वहां तक जाना जरूरी। अगर बचा है तो वहां खर्चा कर देना है। जैसे कि अब तक के दो एग्जाम्पल में हो रहा था, आखिरी में 1 रुपया बचा, हमने यहाँ खर्चा कर दिया। इसके पहले इसमें भी हुआ, आखिरी में 4 रुपया बचा, हमने यहाँ खर्चा कर दिया। लेकिन देखो अभी इस वाले एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया हमने, उससे आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि देखो यहाँ पे 7 आइटम लिया, इतना बिल बचा, बना, वो पे करने के बाद बचे 96, यहाँ 64, एक आइटम लिया माइनस करके बचे 32, यहाँ 8 रुपए का एक आइटम है, 32 बचे, 4 ले पाऊंगा, यस मैक्सिमम जितना ले सको, उधारी नहीं चलेगी, जीरो तक तो ला सकते हो। और जीरो तक जरूरी नहीं कि आखिरी में ही आए, इन बिटवीन भी जीरो आ गया तो चलेगा, समझे। तो इस एग्जांपल में वही सीखे। तो 8 इंटू 4 32, जैसे 32 आपने माइनस कर दिया, बचे जीरो। लेकिन अभी भी ये एक शॉप बची है, या हर एक सामान 1 रुपए का है, लेकिन हमारे पास है अब बाबा जी का ठुल्लू, यानी हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो 1 रुपया भी नहीं तो बस एक्सप्लोर करके आ जाएंगे, मेले में जरूरी थोड़ी है, कभी कभी हम बस घूमने भी जाते हैं, है ना। बस एक्सप्लोर करके आ जाएंगे उस शॉप में, कहे भाई क्या दिया, अच्छा सब सामान 1 रुपए का, बहुत बढ़िया, निकल लिया, है ही नहीं, क्योंकि अंदर की बात हमें पता है, जेब में अब कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचे। ठीक है, सो 7140 इज द आंसर गाइस। जो बंदा हमारे प्लेनेट पे 3680 कमा रहा है बेस 10 में, वो किसी ऐसे बेस में कन्वर्ट होगा जहाँ बेस 8 है, तो 7140 कमाएगा, जो कि बोथ आर इक्विवेलेंट। समझा। तो ये ऐसे याद रखो तो ये बढ़िया है, पिछला तो सबको याद हो जाता है, ये जिसने समझ लिया वो जीत गया इस टॉपिक में। और अगर ऐसे कहानी की तरह याद रखो तो ये बहुत बढ़िया है, कोई नहीं बताएगा इस तरह, गारंटी दे रहा हूँ। तो याद रखो गाइस, क्या क्या इनोवेटिव वेज हो सकते हैं आपको समझाने के लिए, सब सोचते हैं, आप बस उसके हिसाब से जो चीज़ें वो फुलफिल करो। तो बस आपने कर लिया, काम हो गया, यहाँ पे आपके पूरे पैसे खत्म, तो अगले आइटम में जाके, अगले शॉप में जाके जीरो भी ले सकते हो, जो कि इस बार हुआ है, अब तक के दो एग्जाम्पल में नहीं हुआ बट यहाँ हुआ है। चलो भाई बहुत बढ़िया। एंड लास्ट जो है वो कोई देखो एनी बेस टू डेसिमल आपने देखा, डेसिमल टू एनी बेस देखा, दोनों अपने आप में एक अलग थे। लेकिन भाई साहब ये कोई भी अलग चीज नहीं है, क्योंकि एनी बेस टू एनी बेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, एनी बेस टू एनी बेस डायरेक्टली कोई भी प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर क्या करोगे, अगर मान लो आपको 2351 बेस 6 को बेस 8 में कन्वर्ट करने बोला है ना, डेसिमल नहीं है बीच में। अब तक हमने किसको कनेक्टिंग लिंक बनाया था, डेसिमल को, एनी बेस टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस। अब डेसिमल हट गया, बेस 6 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ये बंदा जो बेस 6 में कमा रहा है वो बेस 8 में शिफ्ट हो रहा है,
तो भाई इसकी कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, तो सर फिर ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे और छोड़ना भी नहीं है। बट करने के लिए क्या करना होगा, टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप अप्रोच बन जाएगा इस। पहले आपको, मतलब सिंपल है यार, कॉमन सेंस। मान लो आपको पुणे टू दिल्ली जाना है और डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बहुत अर्जेंट है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो पुणे टू दिल्ली जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो क्या, अरे यार सॉरी यार नहीं आ सकता मैं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आप ऐसा बोल दोगे? नहीं। अब वाया जाओगे ना, ट्रेन से जाने जितना टाइम नहीं आपको फ्लाइट से जाना है, तो अब वाया जाओगे, आप पुणे टू बैंगलोर चले जाओगे, बैंगलोर टू दिल्ली, और पुणे टू कहीं और चले जाओगे, वहां से दिल्ली, कनेक्टिंग फ्लाइट, अगर डायरेक्ट नहीं है तो गाइज उसी तरह अगर डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं है, तो पहले आप एनी बेस टू किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में, एनी बेस टू डेसिमल में, और फिर ये डेसिमल को किस में कन्वर्ट करोगे, वापस एनी बेस में। समझ रहे हो? एनी बेस टू डेसिमल एंड अगेन डेसिमल टू एनी बेस। तो जाना तो है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आप वाया जाओगे, यहां पर भी करना तो है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है तो वाया डेसिमल करोगे, डेसिमल इज द कनेक्टिंग लिंक। पहले 6 बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करो यूजिंग फर्स्ट मेथड, है ना, एनी बेस टू डेसिमल वाली मेथड, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन वाली, एंड फिर डेसिमल टू एनी बेस वापस कर लो यूजिंग वो शॉप वाली मेथड। ठीक है, मतलब देखो पहले ये फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग। अब यहाँ पे समथिंग में क्या आएगा, 6 रेस टू 0, 1, 2, 3, 6 क्यूब कितना होता है, 216, 216 इंटू 2 कितना होता है, 432, ये 6 स्क्वायर होता है 36 इंटू 3, 108, 30, 6 रेस टू 0, 1, 1 इंटू 1, 1। तो गाइज ये कितना हो गया, 440, 540, 570, 571, बराबर 540, 571 इज द आंसर। तो 571 इज नॉट द फाइनल आंसर, यहाँ पे आंसर नहीं है 571, 571 तो यहाँ आया है, आपको कन्वर्ट बेस 8 में करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गई गाइज। नाउ सेकंड स्टेप, आपको पहले वाया 6 टू बेस 6 टू बेस 10 में आ गया, लेकिन जाना यहाँ पे ना, अब यहाँ से वहाँ निकलो। अब ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड अप्रोच, टॉप वाला। यहाँ डेसिमल में 571 है, बेस 8 में करना है, तो 8 की वो पावर लिखते जाओ जब तक ये छोटा है। 8 रेस टू 0 चलेगा, 8 रेस टू 1, 8 स्क्वायर, 8 रेस टू 3 भी चलेगा, क्योंकि 8 रेस टू 3 होता है 512, चल जाएगा। रेस टू 4 बड़ा हो जाएगा, वो छोड़ दो। ये 64, ये 8, ये 1। अब मुझे बताओ 571 आपके पास है, आप पहले शॉप में गए, यहाँ मैक्सिमम उठाने, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, 512 का एक आइटम, सिर्फ एक ही ले पाओगे, बचे कितने, 59। दूसरे शॉप में गए, यहाँ पे 64 रुपीज़। देखो अभी ऐसा भी हो सकता है, सेकंड शॉप आपके पास पैसे तो बचे, लेकिन ये बजट के बाहर है, पैसे बचे आपके पास, लास्ट टाइम आपने इसके पहले देखा था पैसे खत्म हो गए थे, तो आखिरी शॉप में आपने जीरो लिया। इस बार पैसे बचे हैं, लेकिन जो शॉप में आप गए हो वो बजट के बाहर है, तो यहाँ पे भी कितना लोगे, जीरो। मैक्सिमम आप कितना, बस अपने आप से एक ही पूछते जाओ, यहाँ मैक्सिमम कितना उठा पाए, 1, बचा 59। यहाँ मैक्सिमम कितना उठा पाओगे, जीरो, बचा कितना, पूरे 59 अभी भी सही सलामत है, क्योंकि यहाँ खर्च ही नहीं हुए, तो यहाँ जीरो आइटम लिया। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हर एक आइटम 8 रुपए का, आपके पास 59 बचे, कितना लोगे, 7, कितना लोगे, 7, 8 7 जार 56, तो 59 में से 56 गए, बचे 3 रुपए, और आखिरी शॉप में गए, यहाँ हर एक सामान 1 रुपए का है, 3 रुपए बचे हैं, तीनों ले लो, 3 रुपए बचे हैं, 1 1 रुपए के 3 आइटम ले लो, खत्म गाइस, दिस इज द आंसर 1073। ये है फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में जिधर 571 होगा उधर टिक नहीं करना है, ऑप्शन में, क्योंकि उसने बेस 6 को बेस 8 में बोला है, तो आपने बेस 6 को बेस 10 में किया तब 571 आया, जब वापिस इसको बेस 8 में किया तो 1073 आया। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना था, अब यहाँ से यही पहुंचे, लेकिन वाया डेसिमल पहुंचे। तो फाइनल आंसर ये बेस 6 को बेस 8 में करना है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1073, है ना, 2351 टू द बेस 6 इज इक्विवेलेंट टू 1073 टू द बेस 8, दैट्स इट। तो एनी बेस टू एनी बेस कोई नई मेथड नहीं है, बस ये दोनों मेथड का कॉम्बो है, पहले फर्स्ट वाली फिर सेकंड वाली। चलो गाइस, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन देख लो फटाफट से। देखो, माय ईयर ऑफ बर्थ इज 1982, what would be the year have been instead of 1982 if base 12 were used for counting instead of decimal। तो बोल रहा है कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1982 है, ठीक है,
तो अगर मैं डेसिमल सिस्टम से बेस 12 में शिफ्ट हो जाऊं, है ना, अभी 1982 है, डेफिनेटली वो किस में है, डेसिमल में, डेसिमल यानी 10, हाँ, डेसिमल यानी 10। तो वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द ईयर हैव बीन इंस्टेड ऑफ 1982 इफ बेस 12 वेयर यूज्ड। तो अगर बेस 12 मैं यूज कर लूं, अभी मेरा 1982 है किसके हिसाब से, डेसिमल के हिसाब से, डेसिमल के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बेस 12 यूज कर लूं इंस्टेड ऑफ डेसिमल, अगर मैं बेस 12 यूज कर लूं, बेस 12 यूज कर लूं, तो क्या मेरा ईयर ऑफ बर्थ हो जाएगा, ये पूछा है। तो बस ये कौन सा हुआ, सेकंड मेथड, डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस। तो अच्छा सर, ऐसे बड़े बेस भी आ सकते हैं, हमें लगा सिर्फ बेस 10 से छोटे ही आएंगे, नहीं, बड़े बेस भी आ सकते हैं, आ गया। ठीक है, तो बेस 10 को किसी अन्य बेस में, एनी बेस में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल टू एनी बेस, शॉप वाली मेथड। तो क्या करना होगा, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उतनी दुकानें बना लो, 12 रेस टू 0 इससे छोटा है, 12 रेस टू 1, 12 स्क्वायर, 12 क्यूब, बस 12 क्यूब तक जाओ, क्योंकि 12 क्यूब होता है 1728। उसके आगे और लोगे 12 रेस टू 4 तो 5 डिजिट में चला जाएगा। तो बस, तो वंस आपके पास 1982 है, यहाँ 1728 का एक आइटम है ना, 1728, कितने मैक्सिमम आइटम उठा पाओगे, एक, आपके पास कितने बचे 254। अगले शॉप पे गए, यहाँ हर एक सामान 144 का है, 12 स्क्वायर यानी 144, यहाँ मैक्सिमम कितना उठा पाओगे, एक ही उठा पाओगे, क्योंकि इसका डबल होता है 288, बचे सिर्फ 254 है, तो एक ही उठा पाओगे। सो 1 × 1728 आपने किया, ये आया, माइनस किया, अब 254 लेके अगले शॉप में गए, एक ही आइटम ले पाओगे, दो लिया तो पैसे कम पड़ेंगे, तो 1 × 144, 144, कितना बचा, 110। अब 110 लेके अगले शॉप में गए, यहाँ हर एक सामान 12 रुपए का है, 12 रेस टू 1 यानी कितना ले पाओगे, मैक्सिमम 9, क्योंकि 12 9 जार 108, बचे 2 रुपए। और आखिरी शॉप में गए जहाँ हर एक सामान 1 रुपए का है, बचे आपके पास 2 रुपए, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, 2, 1 रुपए का है, 2 रुपए बचे हैं, तो मैक्सिमम 2 ले पाओगे। तो दिस इज योर आंसर, 1192, 1192, ओ करेक्ट, 1192 इज द आंसर। समझा गाइस। तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था कि अभी मेरा 1982 ईयर ऑफ बर्थ है डेसिमल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर काउंटिंग के लिए मैं बेस 12 यूज करूँ तो व्हाट विल बी द ईयर ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू बेस 12। वही क्या, डेसिमल टू एनी बेस का सिस्टम, रेस टू 1, रेस टू 0, रेस टू 1, रेस टू 2, रेस टू 3 तक छोटा आ रहा है तब तक लिखा, फिर ये माइनस किया, इतना बचा, अगले शॉप में गए, मैक्सिमम कितना ले पाएंगे, एक ही ले पाएंगे, दो लिया तो 288 उतने नहीं है, एक लिया माइनस किया, इतना बचा, 9 लिया, 9 12 जार 108, माइनस किया, 2 बचा, आखिर में 2 ले लो, क्योंकि आखिर में तो हर सामान 1 1 रुपए का ही रहेगा। कम ऑन गाइस। तो 203 इन बेस 5 कन्वर्टेड टू बेस 8, गाइस ये कौन सा हुआ, थर्ड टाइप, एनी बेस टू एनी बेस, बट एनी बेस टू एनी बेस डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है नहीं, तो पहले एनी बेस टू डेसिमल, एंड फिर ये जो भी डेसिमल आएगा उसको वापस बेस 8 में, तो पहले ये स्टेप करेंगे। तो 2 इंटू ये क्या है, बेस 5 है, 5, 0 इंटू समथिंग प्लस 3 इंटू, तो यहाँ पे आएगा 5 रेस टू 0, यहाँ आएगा 5 रेस टू 1, यहाँ आएगा 5 स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हुआ, 25 इंटू 2 50, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एंड ये क्या हुआ, एनीथिंग रेस टू 0, 1 इंटू 3 इज 3, 53। बट 53 ऑप्शन में दिया है, धोखा है वो, स्टूडेंट हड़बड़ी में उस पर टिक कर देंगे, तो धोखा है, 53 तो बेस 10 है, अब आपको बेस 8 में करना है। तो बस अब ये सेकंड मेथड शॉप वाली, 8 की पावर लिखो, 8 रेस टू 0 इससे छोटी है, 8 रेस टू 1 इससे छोटा है, 8 स्क्वायर इससे बड़ा है ना, 8 स्क्वायर होता है 64, 53 से बड़ा है, तो ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम ये कर रहे हैं, तो सिर्फ दो ही शॉप बनेगी जो कि 53 से छोटी है, 8 रेस टू 1 0 यानी कि हर सामान 1 रुपए का, एंड 8 रेस टू 1 यानी कि हर सामान 8 रुपए का। तो 53 लेकर गए आप, 8 रुपए आपके पास है, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, 6, मैक्सिमम 6 ले पाओगे, तो 6 8 जार 6 इंटू 8 48, बचे 5 रुपए। अब 5 रुपए, यहाँ हर सामान 1 रुपए का है, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, 5 रुपए बचे हैं, हर सामान 1 रुपए का है, 5 आइटम ले पाओगे, तो 65 इज द आंसर गाइस। तो बेस 5 को 203 बेस 5 को जब बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो आंसर बनेगा 65। टर्म का टू वे प्रोसेस।
एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मेरी एनर्जी लेवल आपको आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कम लग रही है, तो चीज़ें उतनी शिद्दत से हो रही होगी तो बहुत बढ़िया, कमेंट कर देना यार, अच्छा लगेगा। नहीं भी हो रही है तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, हर चीज़ समझ जाएगी। चलो, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 12th ऑन अर्थ। अर्थ मतलब डेसिमल है, अर्थ जहाँ पे हम हैं वहाँ डेसिमल सिस्टम यूज हो रहा है। तो उस बंदे का बर्थडे 12 तारीख को आ रहा है अर्थ पे, यानी 12 तारीख को आ रहा है एज पर डेसिमल सिस्टम, अर्थ पे यानी एज पर डेसिमल सिस्टम। तो ऑन विच डेट वुड आई हैव टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इफ आई वेयर ऑन अ प्लैनेट वेयर बाइनरी सिस्टम इज यूज। बाइनरी सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया गाइस, ये थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड समझ जाओ। हेक्सागोनल मतलब 6, पेंटागोनल मतलब 5, बाइनरी मतलब 2, है ना। तो ऑक्टागोनल मतलब 8। तो मेरा बर्थडे अर्थ पे यानी कि बेस 10 में डेसिमल में 12 तारीख को आ रहा है, मेरा यानी मेरा नहीं, उस बंदे का। तो बताओ अगर वही बंदा ऐसे प्लेनेट पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ऑन विच डेट वुड हैव बीन सेलिब्रेट माई बर्थडे इफ आई वेयर ऑन अ प्लेनेट वेयर बाइनरी सिस्टम इज बीइंग यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो वो अगर ऐसे प्लेनेट पे शिफ्ट हुआ जहाँ बाइनरी यानी बेस 2 यूज होता है, उसका बर्थडे कब आएगा। गाइस ये फिर से कौन सा हुआ, सेकंड शॉप वाला डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस। तो बेस कौन है, 2, तो दुकानें बनाओ 2 के पावर की, 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, रुक जाओ, क्योंकि 2 रेस टू क्यूब तक ठीक है, 2 रेस टू क्यूब होता है यानी 2 क्यूब होता है 8, तो 8 उससे छोटा है। लेकिन 2 रेस टू 4 लिखोगे तो 16 होता है, जो कि 16 इससे क्या है, बड़ा है। तो लिख के कोई फायदा नहीं, वहाँ एक भी आइटम आप ले नहीं पाओगे 16 रुपए का, जेब में 12 ही रुपए है। तो शुरू करो गाइस। अब यहाँ हर एक सामान 8 रुपए का है, आपके पास है 12 रुपए, मैक्सिमम कितना ले पाओगे, एक। हर एक सामान कितने का है, 8 का है, 2 क्यूब यानी 8। तो एक ही आइटम लिया, जितने आइटम ले रहे हो क्वांटिटी हमेशा है लिखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वांटिटी। लेकिन बिल जो भी बना, क्वांटिटी तो लिख ली, लेकिन बिल कितना बना, एक सामान लिया है, एक आइटम लिया है, वो भी 8 रुपए का, तो बिल कितना बनेगा, 8 रुपए का, माइनस कर दो, कितना पैसा बचा, 4, जाओ अगले शॉप में। यहाँ हर एक सामान कितने का है, 4 रुपए का, कितना ले पाओगे, 1। 4 रुपए बचे हैं, हर एक सामान 4 का है, एक ले लिया, कितना बिल बना, 4 रुपए, बचा कितना, 0। 0 भला ही बचा है तो यहाँ छोड़ नहीं देना है, 11 आंसर नहीं बोल देना। देखो ऑप्शन में 11 भी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपने करी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी उस एग्जाम्पल से जा चुके हैं जहाँ हमारे पैसे बीच में ही खत्म हो गए थे, फिर भी हम आखिरी शॉप तक गए थे। तो यस, याद रखो, हमें आखिरी शॉप तक जाना है, भले ही बीच में पैसा खत्म, बट गए हैं मेले में घूमने तो पूरा एक्सप्लोर करके ही बाहर आना है, ये रूल है, ठीक है। तो गाइज 2 रेस टू 1 इज 2, बट है जेब में टुल्लू, तो कितना लेंगे, 0। 2 रेस टू 0 इज वॉट, 1। 2 रेस टू 0 भी एक होता है, तो 1 रुपए भी हमारे पास नहीं है, कितना लेंगे, 0। तो आंसर आप बोलोगे 1100, ना के 11, आंसर बोलोगे 1100। मेजॉरिटी स्टूडेंट देखते हैं यहाँ 8 रुपए दे दिए, बचे 4, यहाँ दे दिए, बचा 0, तो 11 इज द आंसर। नहीं, 0 बचा बट 2 शॉप बची है अभी भी, तो वहां कुछ ना लो बट वो लिखो, तो 1100 इज द आंसर। बहुत बढ़िया गाइस। तो यस, अब देखो 57, 52 टू द बेस 7, 46 टू द बेस 8, उसको करना है डेसिमल में। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं कर सकते, याद रखना, ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सर इनका बेस अलग है इसलिए, बहुत बढ़िया, ये भी एक रीजन है। बट मुझे बताओ अगर ऐसा होता तो 52 टू द बेस 7 एंड 46 टू द बेस 7, यहाँ तो ऐड नहीं कर सकते, ये खैर आपने कॉमन सेंस से ही बोल दिया होगा कि सर इन दोनों का बेस अलग अलग है इसलिए ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो बेस सेम होता, बेस 7 या बेस 8, तो क्या ऐड कर लेते, नहीं, नो मीन्स नो। गाइस ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप सीखे हो, ये अर्थ पे सीखे हो, इस दुनिया में सीखे हो, और इस दुनिया में है डेसिमल सिस्टम। तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल है ना, वो डेसिमल के अकॉर्डिंग आप सीखे हो। अदर बेस में कैसी एडिशन होती है आपको आज तक नहीं पता। सुनना मेरी बात, अगर बेस सेम नहीं है, ऐड नहीं किया, बहुत बढ़िया, लेकिन बेस सेम होता तो भी, सर देखो यहाँ बेस 7 है, बेस 7 है, ऐड कर लेंगे हम 98 टू द बेस 7 और इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, गलत, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बचपन से आपको सिखाते आ रहे हैं आपके सर्स टीचर्स, हम अभी जो सिखा रहे हैं, हम इतने कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, वो डेसिमल के रूल्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे बेस बदला उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी रूल बदल जाते हैं, और वो हमें नहीं पता।
तो अपना एडिशन 2 और 6 8 होता है। तो पहली बात तो यहीं पे हम ढेर हो गए, क्योंकि बेस 7, मुझे बताओ बेस 7 में मैक्सिमम कितने डिजिट होते हैं? 7 डिजिट होते हैं। और मैंने हमेशा कहा है शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा 0, सेम सीक्वेंस 0 to 6। तो मुझे बताओ फिर एडिशन में 98 कैसे आ गया बेस 7? बेस 7 तो 9 और 8 को जानता ही नहीं है, वो 7 को भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ 0 to 6 को जानता है। समझ रहे हो कि आपकी गलती तुरंत आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? कि अगर आपने सोचा भी कि सर यहाँ तो हम एडिशन कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो नहीं, क्योंकि जैसे आपने एडिशन करी 98 आया, बट 9 और 8 बेस 7 में होता ही नहीं है। बेस 7 यानी सिर्फ 7 डिजिट, 0 से लेकर 6। शुरुआत हमेशा 0 से, लाइन से कहाँ तक? 6। 9 और 8 उनके लिए एक डायग्राम है, हमारे लिए डिजिट है। तो याद रहे, ये एडिशन कभी भी अदर बेस में आप नहीं करोगे, वेदर द बेसेस आर सेम और डिफरेंट। एडिशन सिर्फ, सब्ट्रैक्शन सिर्फ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ आप किस में करोगे? अगर डेसिमल डेसिमल दिया है तो कैसे करोगे? तो भाई इसको अब मुझे ऐड तो करना ही है, लेकिन अभी आपने सीखा कि बिना आप डेसिमल ऐड कर ही नहीं सकते, तो उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो फिर उसके एडिशन के रूल हमें पता है, ऐड कर देंगे और आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, तो कम ऑन गाइस, 52 to the base 7 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। 5 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, समथिंग में आएगा 2, क्या बेस है? 7 raised to 0, 7 raised to 1, तो ये आया 35, और ये 1 इंटू 2 37। तो देखो इधर 37 आ गया, 37 to the base 10 नाउ। ठीक है, अब 46 to the base 8 को भी किस में कन्वर्ट करो? डेसिमल में। अगेन 4 इंटू समथिंग प्लस 6 इंटू समथिंग, 8 raised to 0, 8 raised to 1, ये हो गया 32, और ये हो गया 6, ये आ गया 38, है ना? ये आ गया 38। और ये अब डेसिमल में है, ये अब डेसिमल में, इनको बिंदास ऐड कर लो, 75 इज द आंसर गाइस। इनको बिंदास ऐड कर लो। तो कभी भी ये बेस अलग है या फिर सेम है बट डेसिमल नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना होगा और फिर ऐड कर देना होगा, जैसे कि अभी हमने किया। ठीक है, तो 52 to the base 7 37, 46 to the base 8 इज 38 to the base 10, और दोनों बेस 10 में आ गया, दोनों को ऐड किया, 75 to the base 10 इज द आंसर। तो यस गाइस, तो ये देखो 23 to the base 5, 47 to the base 9, लेकिन उसमें कन्वर्ट करना है टू द बेस 8, बट वो बेस 8 में करना है वो तो अलग बात। पहले तो हमें ये एडिशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो पहले इसको बेस 10 में करना होगा, इसको भी बेस 10 में करना होगा, और फिर ऐड कर देना होगा। और जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा एक सिंगल वैल्यू टू द बेस 10 में, लेकिन आपको फिर कन्वर्ट करना है इसी को बेस 8 में। तो पहले यहाँ तक करो जो पिछले एग्जाम्पल में हमने किया, दोनों को बेस 10 में किया, यानी एनी बेस टू डेसिमल, पहली वाली मेथड। फिर दोनों को ऐड हम बिंदास कर सकते हैं, अगर डेसिमल में है तो सिंगल मिल जाएगा। और बाद में लेकिन फाइनल आंसर, उसको पिछले एग्जाम्पल में फाइनल आंसर बेस 10 में ही चाहिए था, है ना? लेकिन इस बार फाइनल आंसर बेस 8 में चाहिए, तो फाइनली फिर इनको क्या कर देना, सेकंड वाली मेथड से कन्वर्ट कर देना डेसिमल टू एनी बेस, शॉप वाली। तो दिस इज योर होमवर्क दोस्तों, बिना होमवर्क दिए हमारा काम नहीं चलता। तो वो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना गाइस और बताना क्या आंसर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।